कलयुग का एक ऐसा खतरनाक कीट जिसको कंट्रोल करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो नमस्कार किसान भाइयों, कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे छुपे रुस्तम कीट के बारे में जिसका नाम है व्हाइट ग्रब, जिसे आम भाषा में किसान भाई सफेद गिडार या फिर गोजा लट भी कहते हैं। ये कीट जमीन में छिपी आपके फसल के जड़ों को पूरी तरह से खा लेती है, आपको पता तक नहीं चलता। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ये सफेद गिडार क्या होते हैं, इनका जीवन चक्र क्या होता है और सबसे ज्यादा ये किस फसल पे अपना प्रकोप दिखाते हैं, और साथ ही साथ इस बात करेंगे कि इसका रोकथाम कैसे करें। A to Z जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो को अंत तक देखें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। तो बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। किसान भाइयों, 1975 में जब इस कीट का हमला हमारे फसलों पे बहुत होने लगा, तब जाके इस कीट को एक महत्वपूर्ण कीट घोषित किया गया और तब से लेके आज तक इसका रोकथाम करना बहुत जरूरी था, क्योंकि इस कीट के वजह से किसानों की लगभग 50 से 70% तक की फसल नुकसान हो जा रही थी। तो किसान भाइयों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ये सफेद गिडार दिखता कैसा है। किसान भाइयों, ये एक ऐसा कीट है जिसको पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये जमीन के अंदर छुपा होता है। लेकिन आप जब अपनी फसल को ध्यान से देखेंगे तो आप इस कीट को आसानी से पहचान सकते हैं। किसान भाइयों, ये सफेद गिडार जो होता है वो सफेद रंग का होता है और अक्सर सी शेप में मुड़े हुए नजर आते हैं। इनका जो सर होता है वो हल्के भूरे रंग का होता है और थोड़ा कठोर होता है, जबकि जो शरीर का हिस्सा होता है वो बिल्कुल मुलायम होता है। इसके आगे के जो हिस्से होते हैं किसान भाइयों, उसमें 3 जोड़ी छोटे छोटे पैर होते हैं, लेकिन जो पीछे का हिस्सा होता है वो बिल्कुल खाली होता है, बिना पैर का। और ये जो कीट होते हैं किसान भाइयों, ये ज्यादातर अपना समय जमीन के अंदर ही बिताते हैं। तो किसान भाइयों, अब बात करते हैं कि ये कीट सबसे ज्यादा किस फसल में पाए जाते हैं। वैसे तो ये कीट खरीफ सीजन के सारे फसलों में पाए जाते हैं, जैसे मूंग, उड़द, सोयाबीन, गन्ना, इन सारे फसलों में पाए जाते हैं। लेकिन इसका जो सबसे ज्यादा असर होता है किसान भाइयों, गन्ने और मूंगफली के फसल में होता है, क्योंकि जो गन्ने का फसल होता है ना किसान भाइयों, वो लंबे अवधि की फसल होती है। इसमें बार बार जुताई करना मुश्किल होता है। इस वजह से इस कीट को एक अनुकूल वातावरण मिल जाता है उस रहने का और फसल की जड़ों को खाने का। ये जो कीट होते हैं ना किसान भाइयों, अपनी पूरी जीवन चक्र मिट्टी में रह के बिताते हैं और जो हमारे फसल होते हैं उसके नाजुक जड़ों को खा के उन्हें खराब करते हैं, जिससे जो फसल होती है वो पीली पड़ जाती है और सूख जाती है। देखने पे ऐसा लगता है मानो कि जैसे उसे विल्ट या उपटा की समस्या हो गई हो। किसान भाइयों, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस वीडियो की सबसे अहम टॉपिक पे, जो है इस कीट का जीवन चक्र। और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि ये कीट सबसे ज्यादा किस मौसम में सक्रिय होते हैं। किसान भाइयों, अगर आपको पता होगा कि कौन सी कीट का जीवन चक्र कितना लंबा होता है और किस समय पे ये कीट ज्यादा सक्रिय होते हैं, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा उनको कंट्रोल करना। आप सही दवाई देकर और सही उपचार देकर अपनी फसल को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। तो किसान भाइयों, बात करते हैं सफेद गिडार के जीवन चक्र के बारे में। वैसे तो किसान भाइयों, ये जो सफेद गिडार होते हैं ना, इनके टोटल 4 स्टेज होते हैं जीवन चक्र के। पहला होता है अंडा, दूसरा होता है लार्वा, तीसरा होता है प्यूपा और चौथा होता है एडल्ट। और इन सब में से सबसे खतरनाक स्टेज होती है लार्वा की स्टेज। किसान भाइयों, ये जो सफेद गिडार होते हैं, इनका जो जीवन चक्र होता है पूरे साल भर का होता है, क्योंकि सबसे पहले आते हैं बीटल। ये जो बीटल होते हैं ये पूरे खेत में उड़ते रहते हैं और जमीन के 8 से 10 सेंटीमीटर अंदर जाके अंडे देते हैं। फिर इसी अंडे से लार्वा निकलता है। ये जो लार्वा होते हैं किसान भाइयों, ये जमीन में 5 से 7 महीने तक रहते हैं और अंदर ही अंदर फसल की जड़ों को खाकर उन्हें कमजोर बना देते हैं, जिससे फसल में 50 से 75% तक का नुकसान होता है। आगे चलकर फिर यही लार्वा प्यूपा में कन्वर्ट होते हैं और ये जो प्यूपा की अवस्था होती है किसान भाइयों, वो 25 से 30 दिन की होती है। ये जो प्यूपा की अवस्था होती है वो मार्च अप्रैल तक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद से इसी प्यूपा से एडल्ट बनता है और एडल्ट जो होते हैं वो मई के टाइम पे सबसे ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं। किसान भाइयों, ये जो सफेद गिडार होते हैं सबसे ज्यादा सक्रिय बरसात के मौसम में होते हैं, जैसे जून, जुलाई, अगस्त में। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके रोकथाम की। तो रोकथाम के लिए सबसे पहले आता है कल्चरल प्रैक्टिस। कल्चरल प्रैक्टिस में सबसे पहले आपको ये काम करना है कि आपको अपने खेत की गहरी जुताई करना है। जब आप गहरी जुताई करेंगे तो नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाएगी, जिसमें अगर बीटल के अंडे होंगे वो तेज धूप के संपर्क में आके मर जाएंगे। दूसरा, आपको ऐसी जमीन चुननी है जिसमें पानी लंबे समय तक ना रुके। तीसरा, आपको फसल चक्र अपनाना है, यानी कि आपको एक ही फसल को 2 से 3 बार से अधिक नहीं लगाना है। और सबसे अहम बात किसान भाइयों, ये जो बीटल होते हैं ये सबसे ज्यादा एक्टिव मई और जून के महीने में होते हैं। अगर आप तभी अपने खेत में इंसेक्ट लाइट ट्रैप लगा लेंगे तो इनके लाइफ साइकिल को कंट्रोल करना बहुत ही आसान हो जाएगा। अभी तक हमने बात किया कि आप क्या क्या कल्चरल प्रैक्टिस कर सकते हैं किसान भाइयों। अब हम बात करेंगे कि आप कौन सा बायोलॉजिकल कंट्रोल कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, एक ऐसा सॉल्यूशन बताने जा रहे हैं जिससे सफेद गिडार जरूरी कंट्रोल होंगे। वो है कात्यायनी का मेटाराइजम एनिस्पोली। ये एक जैविक फफूंद है जो कीट को मारने के लिए काम करता है। ये जो फफूंद होता है ना किसान भाइयों, ये कीट के शरीर पर लग के धीरे धीरे शरीर के अंदर प्रवेश करता है और फिर कीटों को खत्म कर देता है। किसान भाइयों,
ये जो मेटाराइजा मेनिस्पोली है ना, वो एक बायो सॉल्यूशन है और इसका रिजल्ट आपको जून जुलाई अगस्त के महीने में बहुत शानदार दिखने को मिलेगा, क्योंकि इस टाइम जो क्लाइमेट होता है वो ह्यूमिड क्लाइमेट होता है और ह्यूमिड क्लाइमेट में ये जो फंगस होते हैं बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं। इस वजह से इसका रिजल्ट आपको बहुत शानदार देखने को मिलेगा। बात करें इसकी डोज की, तो आप इसको 1 एकड़ में 2 किलोग्राम में इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान भाइयों, आप इसको बालू में भी मिला के इसका भुड़काव करवा सकते हैं या फिर 200 लीटर पानी में घोल के आप इसको जड़ों के पास ड्रेंचिंग भी करा सकते हैं। ये तो था बायोलॉजिकल कंट्रोल। जो भी किसान भाई जैविक खेती करते हैं वो मेटाराइजा मेनिस्पोली का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं केमिकल कंट्रोल की, कि कौन कौन से आप केमिकल दवाइयाँ अपने खेतों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर किसान भाई बाजार से दवाइयाँ तो लेके आते हैं सफेद गिडार के लिए, पर वो उसका हमेशा छिड़काव करवा देते हैं। आपको भी पता है ये जो सफेद गिडार होते हैं वो जमीन में पाए जाने वाले कीट हैं, तो इसको खत्म करने के लिए आपको अपने फसल के जड़ों पे ही दवाइयाँ डलवानी होंगी। तो सबसे पहला कीटनाशक है कात्यायनी नाशक। इसमें है फिप्रोनिल 40% और एमिडाक्लोरोपिड 40%। ये जो कीटनाशक होता है ना किसान भाइयों, ये कीट के नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, जिसकी वजह से कीट लकवाग्रस्त हो जाता है और मर जाता है, जिससे आपकी फसल लंबे समय तक सुरक्षित होती है। बात करें इसके डोज की, तो आप इसका इस्तेमाल 120 से लेके 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से कर सकते हैं। इस कीटनाशक को आप बालू में मिला के फसल की जड़ों के पास भी दे सकते हैं या फिर आप इसका ड्रेंचिंग भी करा सकते हैं। दूसरी कीटनाशक है कात्यायनी थायोनिल। इसमें है थाइमेथॉक्सिन प्लस फिप्रोनिल और ये जीआर फॉर्म में होता है, यानी कि ये दानेदार फॉर्म में होता है किसान भाइयों। ऐसे ही कीट इस कीटनाशक के संपर्क में आते हैं किसान भाइयों, तो कीटों की जो नसें होती है वो काम करना बंद कर देती हैं, जिसकी वजह से उनकी थोड़ी देर में मृत्यु हो जाती है। किसान भाइयों, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, ये जो दवाई होती है वो दानेदार फॉर्म में होती है, तो इसका मतलब आप इसे बालू में मिला के जमीन के माध्यम से दे सकते हैं। बात करें डोज की, तो आप इसको 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल में ले सकते हैं। तीसरा कीटनाशक है क्लोरोजियार। ये जो क्लोरोजियार कीटनाशक है किसान भाइयों, ये रासायनिक कीटनाशक है और ये जीआर फॉर्म में आता है, मतलब कि ये भी दानेदार फॉर्म में आता है और इसका टेक्निकल जो है वो क्लोरोफाइरिफॉस 10% है। और किसान भाइयों, जो क्लोरोजियार है ना, मिट्टी में जितने भी व्हाइट ग्रब होते हैं यानी सफेद गिडार होते हैं, उन्हें प्रभावी तरीके से, मतलब कि तेजी से उनको खत्म करता है। किसान भाइयों, ये दानेदार फॉर्म में होता है, इसीलिए मिट्टी में आसानी से मिल जाता है और कीटों पे तेजी से काम करता है। बात करें इसके उपयोग करने की, तो इसको भी आप 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल में ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा ये जीआर फॉर्म में है, तो इसको आप बालू में मिला के ही अपने फसल की जड़ों के पास डालें। तो किसान भाइयों, यही थी सफेद गिडार की पूरी जानकारी। इसका रोकथाम कैसे करें, ये कैसे दिखते हैं, A to Z जानकारी आपको इस वीडियो में बता दी गई है। अगर आपके फसल में और कोई भी कीट नजर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कीट का नाम बताएं, हम उस पे भी वीडियो लेकर आएंगे। और अभी तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।